जंग का ऐलान, बेहद बारूदी किम का मिजाज। निशाने पर है दो मुल्क, तबाही जमीन से समंदर तक। नॉर्थ कोरिया ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और तानाशाह की बौखलाहट बढ़ गई है। और उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो कभी भी अपने सैनिकों को कूच करने का ऑर्डर दे सकता है। ये तस्वीरें देख लीजिए, किम वॉर मोड में आ चुका है। उसने अपने सैनिकों के कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट यानी कि तैनाती को टेस्ट किया है। इन तस्वीरों में नॉर्थ कोरिया के सैनिक बंदूकों से फायरिंग करते नजर आए हैं और खुद किम दूरबीन के जरिए इन पर नजर बनाए हुए दिखा। रूस और यूक्रेन जंग में किम अपना किरदार निभा रहा है। उसके 10,000 से ज्यादा सैनिक लगातार रूस के लिए खून बहा रहे हैं। दरअसल कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के सैनिक जिस तरह गोला बारूद, मिसाइल और लॉन्ग रेंज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब किम उसका अगला फेज तैयार कर रहा है। इस आर्टिलरी ड्रिल के दौरान किम ने अपने सैनिकों को खुलकर कह दिया है कि असली जंग की तैयारी कर लो। यानी रूस और यूक्रेन जंग में उसके सैनिकों को युद्ध का जो अनुभव हासिल हुआ है, उसे किम अब अपने खिलाफ धमकियों का जवाब देने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। इस कॉम्बैट रेडीनेस के रास्ते किम ने अपनी अगली 3 प्लानिंग सामने रख दी है, जो उसकी भड़काऊ रणनीति या फिर कहें साजिश का हिस्सा है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की हालिया वॉर ड्रिल के निशाने पर पहला नंबर साउथ कोरिया का है, लेकिन यूक्रेन जंग के बहाने किम यूरोप में भी दखल देने का प्लान तैयार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने समंदर के आसपास अमेरिका को फटकने नहीं देना चाहता है। नॉर्थ कोरिया लंबे समय तक चलने वाले किसी भी जंग में जुट चुका है, जिसकी भनक अमेरिका को भी मुश्किल से लग रही है। अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज़ों का एक बहुत बड़ा बेड़ा दक्षिण कोरिया के बुसान में तैनात किया हुआ है। इसी तरह से अमेरिकी स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स भी अपने बमवर्षक विमानों को अक्सर दक्षिण कोरिया के ऊपर उड़ाती है। इससे किम जोंग उन और भी ज़्यादा भयभीत हो गए हैं। उन्हें लगता है कि शायद बहुत जल्दी ही अमेरिका जापान की मदद से दक्षिण कोरिया की तरफ से एक हमला करके उत्तर कोरिया को युद्ध में हराकर किम जोंग उनको अपदस्थ करने की कोशिश करेगा। नॉर्थ कोरिया इस आर्टिलरी ड्रिल को बेहद खुफिया तरीके से अंजाम दे रहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने इसका खुलासा तो किया है, लेकिन लोकेशन से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखा है।
इस ड्रिल को नॉर्थ कोरिया ने आर्टिलरी लाइव फायरिंग ट्रेनिंग कॉन्टेस्ट के बतौर किया है, ताकि अलग अलग यूनिट्स की ताकत का अंदाजा लग जाए। ड्रिल के जरिए सैनिकों को रात में मार्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है और तटीय समुद्री इलाकों में अप्रत्याशित दुश्मन पर सरप्राइज अटैक के लिए सैनिकों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। किम ने सैनिकों से कहा है कि जंग के दबाव को सहने की क्षमता बढ़ाएं और दुश्मन को नस्तनाबूद करने की ताकत हासिल करें। यह आर्टिलरी ड्रिल किम के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इन तैयारियों के बूते ही वो अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मुल्कों से भिड़ सकता है। किम जब किसी भी वक्त रियल वॉर कहता है तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट होता है, साफ होता है कि उसके सैनिक जहां कहीं भी मौजूद हैं उससे आगे बढ़कर वो किसी दुश्मन मुल्क को भी हमले की जद में ले सकते हैं। किम इस लिहाज से ही वॉर रेडी भी हो रहा है और यूक्रेन जंग में सैनिक भेजने के बाद किम दुनिया के अलग अलग फ्रंट पर अपनी कॉम्बैट आर्मी के दूसरे जत्थे को भी भेजने के लिए तैयारी कर चुका है। मतलब स्पष्ट है, अमेरिका और पश्चिमी ताकतों से बदला लेने के लिए किम किसी भी जंग के मुहाने पर अपने सैनिकों को खड़ा कर सकता है। तीन महीने पहले भी किम ने एयरफोर्स की ड्रिल को सुपरवाइज किया था। इस दौरान फाइटर जेट MiG-29 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करता दिखा था। इतना ही नहीं, किम पिछले महीनों से लगातार अपनी सेना को जंग के लिए तैयार करता नजर आ रहा है। इस समय नॉर्थ कोरिया ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है, तानाशाह की टैंक और गोला बारूद प्लांट का मुआयना कर रहा है। साथ ही कुछ दिनों पहले किम ने स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ट्रेनिंग का भी जायजा लिया था। जिस तरह से किम को रूस यूक्रेन जंग में अपने सैनिकों को भी गंवाने से गुरेज नहीं हुआ, खून के उस कर का बदला रूस भी चुका रहा है। कुर्स्क की लड़ाई में नॉर्थ कोरिया के करीब 600 सैनिकों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन किम वॉर फ्रंट पर अपने सैनिकों को कुर्बान करने से पीछे नहीं हट रहा। किम का एटमी दम होकर रहेगी सबसे बड़ी जंग। किम की निगाहें दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर बनने पर टिकी हैं। उसने सबमरीन को एटमी वॉरहेड से लैस करने की योजना पहले से ही बना रखी थी। नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट ने दावा किया है कि किम नई किस्म की न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन का निर्माण करवा रहा है। इस सबमरीन के कंपोनेंट्स में मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी शामिल हैं। हालांकि फिलहाल इसके स्टेटस को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि किम सबमरीन प्लान को लेकर अपने सैन्य रणनीतिकारों से बेहद खफा है। अब किसकी बलि चढ़ाएगा तानाशाह? दरअसल नॉर्थ कोरिया के नेवल बेड़े में मिसाइल फायरिंग करने वाली सबमरीन मौजूद है, लेकिन पिछले 2 साल से यह सबमरीन बेकार पड़ी है। इसे देखकर किम का पारा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया वॉरशिप का निर्माण करके अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने में पूरी ताकत झोंक चुका है। इसमें नई सबमरीन हीरो किम कुन ओक भी शामिल है, जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से लैस है। साथ ही 2 5000 टन के डिस्ट्रॉयर मॉडर्नाइजेशन लिस्ट का हिस्सा है। नई सबमरीन परमाणु हथियार पहुंचाने के लिए पानी के नीचे प्लेटफॉर्म का काम करती है, लेकिन इसे बेड़े में शामिल करने में हो रही देरी से किम की पूरी प्लानिंग नाकाम होती दिख रही है। नॉर्थ कोरिया की सबमरीन को लेकर एक सैटेलाइट इमेज सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक इस सबमरीन ने पिछले कई महीनों से समंदर का रास्ता नहीं पकड़ा है। 2 महीने पहले किम को उस समय गहरा धक्का लगा था जब एक डिस्ट्रॉयर लॉन्चिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। ये वही डिस्ट्रॉयर था जिसका किम ने शिपयार्ड पर जायजा लिया था। 5000 टन का यह डिस्ट्रॉयर किम का सपना था, जो चूर चूर हो गया था। किम ने हादसे को एक क्राइम कहा था। इसके पीछे शिपयार्ड के चीफ इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया गया था। तीनों हिरासत में ले लिए गए थे। उनके बारे में आज तक पता नहीं चल सका है।
कहते हैं तानाशाह किम ऐसे गलती करने वालों को बख्शता नहीं है, बल्कि उन्हें सीधे मौत की सजा देता है। जाहिर है किम की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वो किसी भी सूरत में अपने इलाके में अमेरिका या फिर यूरोपीय मुल्कों को सुई की नोक के बराबर मौका नहीं देना चाहता। किम ने जिस आर्टिलरी फायरिंग कॉन्टेस्ट को अपनी आंखों के सामने करवाया है, उसे साउथ कोरिया पर अटैक की तैयारी के लिहाज से देखा जा रहा है। इसलिए सवाल है कि क्या किम अपनी एटमी ताकत को भी रियल वॉर की जमीन पर उतार सकता है? इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले दो दुश्मन पड़ोसी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की फायर पावर देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की फायर पावर कैसी है, जरा इसको आप समझ सकते हैं इन दोनों की ताकत यानी क्षमता को देखकर। कोरियाई जमीन को दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अब कभी भी जंग का सबब वो बना सकती है, और इन नंबर्स को देखने के बाद इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी सक्रियता से किस डिपार्टमेंट में किम की सेना काम कर रही है, किम काम कर रहा है। देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अंतर देखिए। सैनिकों की जो सक्रिय सैनिक है, एक्टिव मिलिट्री पावर, उसमें नॉर्थ कोरिया के पास 13,20,000 सैनिक है और साउथ कोरिया के पास 6 लाख। ये है सैनिकों की संख्या। एयरक्राफ्ट क्षमता भी 861 नॉर्थ कोरिया के पास है और यहाँ साउथ कोरिया उससे ऊपर है 1592। फाइटर एयरक्राफ्ट की जो संख्या है वो 368 नॉर्थ कोरिया के पास है, जबकि 315 साउथ कोरिया के पास है। अटैक करने वाले जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसमें भी नॉर्थ कोरिया के पास 20 है, जबकि साउथ कोरिया के पास 111 है। टैंक्स के मामले में भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बहुत आगे है। 4,344 टैंक्स नॉर्थ कोरिया के पास है, जबकि 2,236 टैंक्स साउथ कोरिया के पास है। आर्म्ड व्हीकल की संख्या में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा आगे है। 18,288 नॉर्थ कोरिया, जबकि 58,880 साउथ कोरिया के पास है। नेवल फ्लीट की जो बात होगी तो उसमें लगभग समानता दिखेगी। हालांकि 20 ज़्यादा है साउथ कोरिया, 207 और 227 का ये आंकड़ा दिखता है, लेकिन सबमरीन पावर में भी साउथ कोरिया आगे बढ़ जा रहा है। 13 नॉर्थ कोरिया के पास है, जबकि 22 सबमरीन साउथ कोरिया के पास है। डिस्ट्रॉयर्स में 13 डिस्ट्रॉयर साउथ कोरिया के पास है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास एक भी नहीं है। और न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में, क्योंकि न्यूक्लियर पावर बन चुका है नॉर्थ कोरिया, उसके पास 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि साउथ कोरिया अब तक परमाणु अपने आप को इक्विप नहीं कर पाया है, यानी उसके पास अभी तक एक भी परमाणु बम नहीं है। जाहिर है परमाणु शक्ति की वजह से पलड़ा नॉर्थ कोरिया की तरफ झुका नजर आ रहा है, इसलिए अब साउथ कोरिया में भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की आवाज तेज होती जा रही है। अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया पहले से ही काउंटर मेजर बना हुआ है, यानी किम की तैयारी साउथ कोरिया के खिलाफ तो है, लेकिन निशाने पर अमेरिका भी है। अगर दक्षिण कोरिया, जापान या अमेरिका उत्तर कोरिया पर हमला करते हैं तो हो सकता है घबराकर उत्तर कोरिया इन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल दक्षिण कोरिया के ऊपर कर दे या जापान के ऊपर कर दे, और तो और अपने लॉन्ग रेंज रॉकेट्स में बिठाकर इन न्यूक्लियर हथियारों को अमेरिका का जो हवाई द्वीप है या गुआम है उन मिलिट्री अड्डों पर भी हमला कर दे। रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की मौजूदगी की वजह से अमेरिका को पुतिन किम की दोस्ती के खिलाफ कोरियाई प्रायद्वीप में भी साउथ कोरिया के साथ मिलकर जंगी नीति अख्तियार करनी पड़ रही है। रूस इसे देखकर भड़क उठा है। कुछ दिनों पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्योंगयांग के दौरे पर कहा था कि नॉर्थ कोरिया के साथ रणनीतिक और टैक्टिकल सहयोग और भी मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी भी दी थी। लावरोव ने कहा था कि उत्तर कोरिया और खास तौर से रूस सहित किसी भी देश के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए इन संबंधों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। साफ है कोरियाई इलाका बहुत बड़ा वॉरफ्रंट बन चुका है। अमेरिका और रूस भी आमने सामने खड़े हैं और ये खुला मैदान है जहां से किम अपनी साजिशों को परवान चढ़ाना चाहता है। लेकिन ये भी सच है कि इसके लिए किम ने अपने मुल्क को दांव पर लगा दिया है। किम अगर नहीं माना तो उसे अपने वजूद को बचाने के लिए भी जंग लड़ना पड़ सकता है। तानाशाहों की वजह से दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की बुनियाद ऐसे ही रखी जाती है।
टी न्यूज नेशन।